Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम एक जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं. वो जजमेंट आया है स्पाउस की प्राइवेसी से रिलेटेड और वो जजमेंट जो आया है उस पे काफी कुछ क्वेश्चंस निकल के आए सामने लोगों के, लेकिन वो जजमेंट अभी काफी डिस्कशन में. ठीक है, सो बेसिकली वो जो जजमेंट आया है उसमें ये बोला गया है कि वाइफ वॉचिंग पॉर्न प्राइवेटली नॉट क्रूअल्टी, राइट टू स्पाउसल प्राइवेसी. ये चीज बोली गई है कि अगर एक वाइफ पॉर्न देख रही है प्राइवेटली तो वो कहीं से कहीं तक क्रूअल्टी नहीं होगी हस्बैंड के लिए, और उसी बेसिस पे ये चीज जो बोली है कोर्ट ने वो स्पाउसल प्राइवेसी को दिमाग में रखकर बोली है. अब इसमें क्या हुआ, क्या फैक्ट्स थे, क्यों ये निकल के आई चीजें, वो हम देखते हैं डिटेल में. दिस इज माई टेलीग्राम चैनल. अगर अभी तक आप वहां पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए जल्दी से. टेलीग्राम आईडी है ये मेरी. कोई भी डाउट हो किसी केस से रिलेटेड, किसी प्रोविजन से रिलेटेड या कोई भी समस्या आ रही हो जुडिशरी के प्रिपरेशन में, आप मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये क्या हुआ, ये बेसिकली जो जजमेंट है वो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है. मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला, क्रूअल्टी ऑन हस्बैंड, वुमेन रिटेन्स हर इंडिविजुअलिटी इवन आफ्टर मैरिज. मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला कि क्रूअल्टी जो है वो हस्बैंड की अगर आप बात करो तो अगर कोई वाइफ अगर प्राइवेटली पॉर्न देख रही है या कुछ अपने प्लेजर के लिए कर रही है तो उसमें किसी भी तरीके से हस्बैंड की क्रूअल्टी नहीं होगी हस्बैंड के लिए, और उसका पूरी तरीके से अधिकार है कि उसको मैरिज के बाद भी क्या करे, उसको अपना अधिकार मिले. सो बेसिकली इस केस का क्या नाम है, इस केस का नाम है XXX वर्सेस XXX. साइटेशन है 2025 मद्रास 115 की. बेंच बैठी है जस्टिस DR स्वामीनाथन एंड जस्टिस R पूर्णिमा की. फोरम कहाँ का है, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है. क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं इस केस से रिलेटेड, पहले हम वो देख लेते हैं. तो अगर हम बात करें स्पाउस की प्राइवेसी से रिलेटेड या स्पाउसल प्राइवेसी से रिलेटेड, सो वो कहां पर कवर है, सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट में. वहां पे कुछ बताया गया है स्पाउसल प्राइवेसी से रिलेशन में. Section 122 of Indian Evidence Act protects the confidentiality of communication made during marriage, preventing a person from being compelled to disclose such communications unless the other spouse consents or in specific expectations like suits between spouses or criminal prosecution. Section 122 Indian Evidence Act का clearly बोलता है क्या कि अगर कोई कम्युनिकेशन हुआ है दोनों पार्टनर्स के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो मैरिज में है, तो वो क्या करता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करता है. कौन सा, सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट का. तो ये कहीं ना कहीं क्या स्पाउस की प्राइवेसी से रिलेटेड अगर हम प्रोविजन की बात करें तो एक ये प्रोविजन है. दूसरा प्रोविजन जो है आर्टिकल 21 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो कि बात करता है राइट टू प्रिवेसी. हम सबको पता है कि राइट टू प्रिवेसी बहुत नैरो नहीं है, राइट टू प्रिवेसी बहुत वाइडर है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं प्रिवेसी को दिमाग में रखें. ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि क्या फैक्ट्स थे इस केस के. तो इस केस में क्या हुआ था, एक कपल था जिसकी शादी कब हुई थी, 2008 में शादी हुई थी. एक सेकेंड, हाँ 2008 में क्या हुई थी, शादी हुई थी. और वो जो शादी हुई थी ना वो पूरे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से, कस्टम्स के हिसाब से हुई थी. लेकिन क्या होता है 2008 में शादी हो 18 में 2008 में नहीं, 2018 में शादी हुई थी. 2018 में शादी होने के बाद 2020 से ऑलमोस्ट 2 साल बाद क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं. हस्बैंड एंड वाइफ क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं. अब जब अलग रहने लगते हैं तो उसके बाद जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं, डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, और जो वाइफ है वो किसके लिए अप्लाई करती है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट. जैसे ही हस्बैंड डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं वैसे ही. अब जहां अप्लाई करते हैं वहां हस्बैंड ये बोलते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरीके से क्या है, इरिट्रेबली ब्रोकन है और उसका कोई भी यूजफुल पर्पस नहीं है कि वो दोनों क्या रहे, साथ में रहे, रिलेशनशिप को अलाइव रखें. उसी बेसिस पे जब वो ये भी कंटेन करते हैं कि जो वाइफ है वो क्या है, वो सफर कर रही है किससे, वेनेरल डिजीज से, और जो कि किसमें, कम्युनिकेबल फॉर्म में. और उन्होंने ये भी बताया जो वाइफ है वो क्या करती है, प्राइवेटली पॉर्न देखती है और अपने सेक्सुअल डिजायर पूरे करने के लिए, सेल्फ डिजायर पूरे करने के लिए वो कुछ खुद के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज करती हैं जिससे हस्बैंड के लिए क्या है, जो कि क्या बन रही है, क्रूअल्टी बन रही है. और इसी बेसिस पे हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल किया है, एप्लीकेशन फाइल की है, पिटीशन फाइल की है.
तो जहां फाइल की होती है दैट इज फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट क्या कर देता है, मना कर देता है हस्बैंड की फाइल को, ये बोल देता है कि यहां पर आपको डाइवर्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है जो कि ये वेनरल डिजीज के बारे में बता पाए या जो आप चीजें बोल रहे हो वो चीज प्रूफ हो पाए। और उसी बेसिस पे जो फैमिली कोर्ट है वो जो वाइफ का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट वाली जो पिटीशन होती है, प्ली होती है, उसको क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। जैसे ही फैमिली कोर्ट ये ऑर्डर देता है डिसमिसल का, डाइवोर्स नहीं देने का, वैसे ही हस्बैंड क्या करते हैं, फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। कहां पर, मद्रास हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं, मतलब इस प्रेजेंट केस की जहां पे हम बात कर रहे हैं। तो जब ये मद्रास हाई कोर्ट में मैटर जाता है तो मद्रास हाई कोर्ट क्या बोलता है कि अगर एक वाइफ है वो अगर क्या कर रही है, पोर्नोग्राफी देख रही है या अपने आप को सेल्फ प्लेजर में इंगेज कर रही है खुद से, तो वो चीज किसी भी तरीके से क्रूअल्टी नहीं होगी हस्बैंड के ऊपर। ये चीज कोर्ट ने क्लियरली बोली। कोर्ट ने बोला कि मान लो आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे अगर वो पॉन देती है तो उससे तुम्हें क्रूअल्टी हो रही है, वो चीज यहाँ पे कहीं से कहीं तक कंसिडर नहीं आएगी। कोर्ट ने बोला पोर्नोग्राफी अगर भाई देख रही है तो वो क्रूअल्टी नहीं होगी, ना ही वो अगर अपने आप को सेल्फ प्लेजर के लिए क्या कर रही है, इंगेज कर रही है, तो वो भी आपके लिए क्रूअल्टी नहीं होगी। ये चीज हाईकोर्ट ने बोली। और उसी के साथ साथ हाईकोर्ट ने ये बोला, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन एंड जस्टिस आर. पूर्णिमा ने ये बोला कि जो फंडामेंटल राइट है प्रिवेसी का, वो पूरी तरीके से इंक्लूड करता है स्पाउसल प्राइवेसी को भी। कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम राइट टू प्राइवेसी में कंसिडर नहीं करेंगे स्पाउस प्राइवेसी, वो चीज कंसिडर की जाएगी। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि उसमें राइट टू प्राइवेसी की जब हम बात करते हैं तो वुमेन की सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी कवर की जाती है। ये चीज हाईकोर्ट ने क्लियरली बोली। और हाईकोर्ट ने यह बोला कि जो सेल्फ प्लेजर है वो किसी तरीके से कोई फॉरबिडन फ्रूट नहीं है कि आप उसको वो नहीं कर सकते या से मैं नहीं कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकते। ये चीज भी कोर्ट ने क्लियरली बोली। और कोर्ट ने ये भी बोला कि इवन आफ्टर मैरिज द वुमेन कंटिन्यू टू रिटेन हर इंडिविजुअलिटी, अगर वो शादी के बाद वो चीज करना चाहती है तो इसमें किसी भी तरीके से क्रूअल्टी नहीं है। द कोर्ट ऑल्सो रिमार्क व्हेन सेल्फ प्लेजर अमंग मैन वाज एक्नॉलेज्ड यूनिवर्सली द सेम अमंग वुमेन कुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज्ड। कोर्ट ने ये बोला कि जब सेल्फ प्लेजर की हम बात करते हैं तो वो मैन में तो काफी यूनिवर्सली अडॉप्ट कर लिया गया, एक्नॉलेज्ड है, तो वो चीज वुमेन में भी होनी चाहिए। ये चीज कोर्ट ने बोली। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि इट अनलेस इट वाज शोन दैट द स्पाउस वाज ट्रीटेड विद क्रूअल्टी द कंडक्ट ऑफ द वाइफ इन वॉचिंग पॉर्न और इंडल्जिंग इन सेल्फ प्लेजर कुड नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 13(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। कोर्ट ने बोला अगर जब तक कोई क्रूअल्टी के फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, कोई क्रूअल्टी के एविडेंस नहीं दिख रहे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सेक्शन 13 में क्या हुई है, क्रूअल्टी हुई है। जस्ट वो क्या कर रही है, वाइफ पोर्नोग्राफी देख रही है या अपने आप को सेल्फ प्लेजर में इन्वॉल्व कर रही है, तो उस बेसिस पे क्रूअल्टी नहीं होती है। उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि जो हस्बैंड ने बोला था ना कि जो वेनरल डिजीज के बारे में, तो उससे रिलेटेड वो कोई भी मेडिकल एविडेंस नहीं बता पाए कि जिसमें ये हो रहा हो कि वो उस डिजीज से सफर कर रहे हैं। कोर्ट ने ये भी बोला कि हस्बैंड ने सिर्फ और सिर्फ एक डिस्चार्ज समरी प्रेजेंट की है, जो कि रिपोर्ट से किसकी तरह से आयुर्वेदिक सेंटर में, जहां पर ये बताया गया है कि जो वाइफ है वो क्या ले रही है, वो रिजुविनेशन ट्रीटमेंट ले रही है, लेकिन बाकी कोई मेडिकल एविडेंस हस्बैंड ने वेनरल डिजीज से रिलेटेड सबमिट नहीं किए। उसी के साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि यहाँ पे जो हस्बैंड बोल रहे थे कि इनको ये फिजिकल एलिमेंट हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, वो चीज भी यहाँ पर एग्जामिनेशन में प्रूफ नहीं हुई है। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो हस्बैंड है वो एविडेंस नहीं दे पाए, और कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट ने इनका जो डाइवोर्स वाली जो अपील थी वो जो डिसमिस की थी वो पूरी तरीके से सही थी। यहाँ पे इनको डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा, और जो वाइफ की रेस्टिट्यूशन थी वो क्या था, पूरा तरीके से सही है। और कोर्ट ने जो इन्हें अपील की थी, चैलेंज किया था, उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, सो बेसिकली इस केस में यही हुआ। इस केस में क्लियरली कोर्ट ने बोल दिया कि अगर एक वाइफ जो कि पॉर्न देख रही है या अपने आप को एंगेज करिए किसी सेल्फ प्लेजर में, तो वो चीज हस्बैंड के ऊपर क्रूअल्टी नहीं होगी अगर कोई दूसरे फैक्टर्स नहीं है क्रूअल्टी के तो। और उसी बेसिस पे कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे जो वेनरल डिजीज की बात हो रही है वो भी एविडेंसेस में कहीं पर प्रूफ नहीं हुई कि वाइफ को है, तो इस बेसिस पे उसको डाइवोर्स नहीं दिया जाएगा। और कोर्ट ने जो उनकी चैलेंज था वो भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो पूरी तरीके से सही है। तो अगर हम स्पाउस प्राइवेसी की बात करें, स्पाउसल प्राइवेसी की बात करें, तो वो भी राइट टू लाइफ दैट इज आर्टिकल 21 में ही इंक्लूड किया जाता है। और उससे रिलेटेड एक प्रोविजन है जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर लिया, सेक्शन 122। ठीक है, आपका क्या मानना है इस जजमेंट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू।